अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इसरा नवीद है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। और आज इस सेशन कुंदन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से है, जो डॉक्टर उबैदुर रहमान फाउंडर एंड सीईओ हैं। उनका ये लॉन्च किया हुआ प्रोजेक्ट है। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिलेटेबल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, अ, जो ऑलमोस्ट हर यंग पर्सन की लाइफ को टच कर रहा है, जिसका नाम है बॉडी डिस्मॉर्फिया इन द एज ऑफ फिल्टर्स एंड एआई ब्यूटी। आज के डिजिटल जमाने में हम सिर्फ अपनी रियल अपीयरेंस नहीं देखते, बल्कि हम अपनी फिल्टर्ड और एडिटेड वर्जन्स के साथ भी कंपेयर करते हैं। ये सेशन इस बात पे एक्सप्लोर करेगा कि कैसे सोशल मीडिया फिल्टर्स और एआई जनरेटेड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हमारी सेल्फ इमेज को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इस सेशन को सिर्फ एक लेक्चर की तरह ना लें, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि चांसेस हैं कि ये आप खुद इस चीज से गुजर चुके होंगे या इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, या आपके आसपास कोई इस स्ट्रगल से गुजर रहा होगा। अगर हम ऑनेस्टली देखें तो आज की सोशल मीडिया हमारी डेली रूटीन का एक मेजर हिस्सा बन चुका है। सुबह उठते ही फोन चेक करना, इंस्टाग्राम स्टोरीज देखना, स्नैपचैट फिल्टर्स यूज करना, ये सब इतना नॉर्मल हो गया है कि हम इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में सोचते ही नहीं। पहले ब्यूटी स्टैंडर्ड्स मैगजीन्स, टीवी और सेलिब्रिटीज से आते थे, लेकिन अब हर इंसान के पास अपना एक एडिटेड वर्जन है, अ, जिसे क्रिएट करने का कह सकते हैं कि हमारे पास उसको क्रिएट करने का टूल है। फिल्टर सिर्फ ब्यूटीफाई नहीं करते, ये फेस रीशेप करते हैं, स्मूथ करते हैं, स्किन को अनरियलिस्टिक स्मूथ बना देते हैं और एक ऐसी परफेक्शन क्रिएट करते हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। प्रॉब्लम ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा ब्रेन ये चीज एक्सेप्ट कर लेता है कि यही नॉर्मल है, और फिर जब हम अपनी रियल इमेज देखते हैं तो वो हमें फ्लॉड लगती है। यहीं से सेल्फ डाउट और डिससेटिस्फेक्शन स्टार्ट होती है। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बॉडी डिस्मॉर्फिया होता क्या है। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर्स एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जहां इंसान अपनी अपीयरेंस के किसी एक या ज्यादा फ्लॉज पर इतना फोकस करता है कि वो उसकी डेली लाइफ को इफेक्ट करने लगता है। ये फ्लॉज अक्सर या तो बहुत माइनर होते हैं, या कभी कभी सिर्फ उस इंसान के माइंड में होती, लेकिन उनके लिए वो बिल्कुल रियल और डिस्टर्बिंग फील करता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई अपनी नोज को बहुत ज्यादा बेग समझता है या स्किन को बहुत ज्यादा बैड समझता है, जबकि दूसरों को वो बिल्कुल नॉर्मल लगती है। लेकिन उस इंसान के लिए ये कांस्टेंट स्ट्रेस बन जाता है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सिर्फ इनसिक्योरिटी नहीं, ये एक सीरियस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है जो एंजाइटी, डिप्रेशन और सोशल विड्रॉल तक ले जा सकता है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो ये काफी सब्टल भी हो सकते हैं और सिवियर भी। बहुत लोग अपनी अपीयरेंस को लेकर इतना कॉन्शियस हो जाते हैं कि या तो वो बार बार मिरर देखते हैं, चेक करते हैं, या कंप्लीटली अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग हर वक्त अपनी फोटोज लेते रहते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उन्हें पसंद नहीं आती। वो हर पिक्चर को एडिट करते हैं, फिल्टर्स लगाते हैं, और फिर भी उन्हें लगता है कि ये इनफ नहीं है। सोशल कंपैरिजन भी एक मेजर साइन है। लोग अपने आप को कॉन्स्टेंटली लोग अपने आप को कॉन्स्टेंटली दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पर। और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज इतनी इंटेंस हो जाती है कि लोग सोशल सिचुएशंस अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे इवेंट्स अटेंड ना करना, कैमरा से दूर रहना, या लोगों के सामने कॉन्फिडेंट फील ना करना। ये सब इंडिकेटर्स हैं कि इशू सिर्फ नॉर्मल इनसिक्योरिटी नहीं, बल्कि इससे ज्यादा हो सकता है। अब अगर हम बात करें फिल्टर्स और एआई टूल्स, तो ये आजकल हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर जगह। ये फिल्टर सिर्फ लाइटनिंग एडजस्ट नहीं करते, बल्कि पूरा फेस रीशेप करते हैं। नो स्लिम, लिप्स फुलर, स्किन फ्लॉलेस, आईज बिगर,
और एआई टूल्स तो और भी एडवांस हैं। वो एक कंप्लीटली परफेक्ट फेस जनरेट कर देते हैं जो रियल इंसान का होता ही नहीं। सबसे डेंजरस बात यह है कि ये चेंजेस इतने सब्टल और स्मूथ होते हैं कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसका रियल फेस कितना डिफरेंट है। और फिर स्लोली एक न्यू स्टैंडर्ड क्रिएट हो जाता है और फिर इंसान अपनी रियल अपीयरेंस को उस आर्टिफिशियल वर्जन के साथ कंपेयर करने लगता है। यहाँ से डिससेटिस्फैक्शन और बॉडी इमेज इश्यूज इंटेंसिफाई होने लगते हैं। अगर हम थोड़ा डीप लेवल पे समझें कि फिल्टर्स हमारे दिमाग पे क्या असर डालते हैं, तो ये सिर्फ एक सिंपल एडिटिंग टूल नहीं है। ये एक्चुअली हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को टारगेट करते हैं। जब भी हम फिल्टर यूज करते हैं और अपनी इमेज को बेटर देखते हैं, तो हमें एक इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन मिलती है। उसको हम डोपामिन रिस्पॉन्स कहते हैं। ये एक तरह का रिवॉर्ड सिग्नल होता है कि जो ब्रेन को ये सिखाता है कि ये चीज अच्छी है, इसे रिपीट करो। ग्रेजुअली ब्रेन ये एसोसिएशन बना लेता है कि फिल्टर्ड वर्जन ही एक्सेप्टेबल है और रियल वर्जन लेस अट्रैक्टिव है। ये कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि बिना फिल्टर्स के अपनी इमेज को देखना अनकंफर्टेबल लगता है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि इंसान अनकॉन्शियसली फिल्टर्स पर डिपेंड हो जाता है। नॉट बिकॉज वो चाहता है, बल्कि क्योंकि उसका ब्रेन उसे रिवॉर्ड के साथ लिंक कर चुका होता है और यहीं से सेल्फ परसेप्शन डिस्टॉर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में कंपैरिजन ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल हो चुका है। हर वक्त हम दूसरों की पिक्चर्स, रील्स और स्टोरीज देखते रहते हैं, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि ये सब एक हाईलाइट रील होती है, रियलिटी नहीं होती। लोग अपने बेस्ट एंगल्स, बेस्ट लाइटनिंग और फिल्टर्स के साथ अपनी लाइफ का एक परफेक्ट वर्जन दिखाते हैं, लेकिन जब हम इसे देखते हैं तो हम अपने रियल अनफिल्टर्ड लाइफ और अपीयरेंस के साथ कंपेयर करते हैं। ये कंपैरिजन हमेशा अनफेयर होता है क्योंकि एक साइड पर एडिटेड परफेक्शन होती है और दूसरी साइड पर रियलिटी। नेचुरली इस कंपैरिजन का रिजल्ट होता है कि लो सेल्फ एस्टीम होगी और डिससेटिस्फेक्शन होगी। और प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोसेस कंटिन्यूस होता है। जितना ज्यादा आप स्क्रॉल करते हैं, उतनी ज्यादा कंपैरिजन होता है और उतनी ही ज्यादा आप अपने आप से अनहैप्पी फील करते हैं। ये एक साइकिल बन जाता है जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करें एआई ब्यूटी एंड अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स। अब फिल्टर से एक स्टेप आगे की बात करते हैं, जो है एआई ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ एडिटिंग तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि ये पूरी तरह से आइडियल फेस क्रिएट कर रही है। ये एआई जनरेटेड फेसेस बिल्कुल सिमेट्रिकल होते हैं, उनमें कोई पोर्स नहीं होते, स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस होती है और फीचर्स परफेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये फेसेस रियल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिर भी सोशल मीडिया पर ये इमेजेस इतनी ज्यादा सर्कुलेट होती हैं कि लोग उन्हें रियल समझने लगते हैं और फिर वो खुद को उन स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते हैं जो एक्चुअली आर्टिफिशियल है। ये एक डेंजरस शिफ्ट है क्योंकि अब लोग सिर्फ दूसरे इंसानों को कंपेयर नहीं करते, ना ही उनसे अपने आप को कंपेयर करते हैं, बल्कि मशीन जनरेटेड परफेक्शन से कंपेयर कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली कोई भी इंसान उस लेवल की परफेक्शन अचीव नहीं कर सकता, जिससे फ्रस्ट्रेशन और डिससेटिस्फेक्शन और ज्यादा बढ़ जाती है। स्नैपचैट डिस्मोर्फिया। इस फिनोमेना को इतना ज्यादा नोटिस किया गया है कि इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म भी यूज होने लग गई है, जिसे कहते हैं स्नैपचैट डिस्मोर्फिया। इसका मतलब ये है कि लोग अपनी रियल अपीयरेंस से इतना डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं कि वो चाहते हैं कि वो बिल्कुल अपने फिल्टर्ड वर्जन जैसे दिखें। ये सिर्फ सोशल मीडिया तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि रियल लाइफ डिसीजंस को भी इफेक्ट करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक
कॉस्मेटिक सर्जन्स के पास ऐसे क्लाइंट्स आ रहे हैं जो अपनी फिल्टर्ड सेल्फीज दिखा के कहते हैं कि मुझे ऐसा बना दो। ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि फिल्टर ने सिर्फ परसेप्शन नहीं बल्कि एक्सपेक्टेशंस भी चेंज कर दिए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इवन आफ्टर प्रोसीजर कई लोग सेटिस्फाइड नहीं होते क्योंकि उनका आइडियल ऑलरेडी अनरियलिस्टिक होता है। और इसी तरह ये डिससेटिस्फेक्शन कभी खत्म नहीं होती और एक कंटिन्यूस साइकिल बन जाती है। इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। अब हम इसके मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट की बात करते हैं जो कि काफी सीरियस हो सकते हैं। कांस्टेंट कंपैरिजन और डिससेटिस्फेक्शन एंजाइटी को इंक्रीज करता है। इंसान हर वक्त ये सोचता रहता है कि लोग उसे कैसे देख रहे हैं, जज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके साथ साथ डिप्रेशन भी डेवलप हो सकता है क्योंकि जब इंसान को लगता है कि वो इनफ नहीं है तो उसकी सेल्फ वर्थ इफेक्ट होती है। स्लोली वो एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लूज कर देता है और अपने आप से डिस्कनेक्टेड फील करता है। सोशल विड्रॉल भी कॉमन है। लोग गैदरिंग अवॉइड करते हैं, फोटो से दूर रहते हैं और इवन डेली इंटरेक्शंस में भी कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। अच्छा, कुछ केसेस में ये इशू ईटिंग डिसऑर्डर तक भी लीड कर सकता है, स्पेशली जब बॉडी इमेज कंसर्न्स ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं। ये सब दिखाता है कि ये सिर्फ एक ब्यूटी इशू नहीं बल्कि ये एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंसर्न है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर हम इस इशू को जेंडर और कल्चर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बात क्लियर है कि ट्रेडिशनली फीमेल्स पर अपीयरेंस का प्रेशर ज्यादा है, बट अब मेल्स भी इससे रैपिडली इफेक्ट हो रहे हैं। हमारे साउथ एशियन स्पेशली पाकिस्तानी कल्चर में ब्यूटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और ये सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि सोशल वैल्यू भी बन जाती है। बचपन से ही कमेंट शुरू हो जाते हैं जैसे रंग थोड़ा डार्क है, वेट कम करो, शादी के लिए अच्छी लगनी चाहिए, एक्सेट्रा। ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता एक इंटरनल बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर देती हैं। फिल्टर्स और एआई ने इस प्रेशर को और एम्पलीफाई कर दिया है। अब सिर्फ सोसाइटी नहीं बल्कि डिजिटल वर्ल्ड भी एक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड क्रिएट कर रहा है। और जब ये दोनों चीजें कंबाइन होती हैं तो इंडिविजुअल पर डबल प्रेशर आता है कि रियल लाइफ एक्सपेक्टेशंस और ऑनलाइन परफेक्शन दोनों हो। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि स्पेशली यंग गर्ल्स अपनी सेल्फ वर्थ को अपनी अपीयरेंस के साथ अटैच कर लेती हैं, जबकि बॉयज भी अपनी लुक्स को जबकि बॉयज भी अपनी लुक्स को लेके बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं क्योंकि उनके स्ट्रगल को अक्सर एक्नॉलेज नहीं किया जाता। रोल ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का रोल इस पूरी सिचुएशन में बहुत पावरफुल। लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को एडमायर करते हैं और उनके पेरेंट्स को आइडलाइज करते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि जो हम देखते हैं वो अक्सर हेavily एडिटेड होता है। फिल्टर्स, लाइटनिंग, मेकअप और कभी-कभी इवन प्रोफेशनल एडिटिंग टूल्स यूज किए जाते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब ये चीजें डिस्क्लोज नहीं की जाती और ऑडियंस को लगता है कि ये सब नेचुरल है। इन्फ्लुएंसर्स कभी-कभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनसिक्योरिटीज को मोनेटाइज भी कर रहे होते हैं, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स प्रमोट करना या परफेक्ट स्किन का इल्यूजन क्रिएट करना। इससे व्यूअर्स को लगता है कि उनमें कोई कमी है जो फिक्स करने की जरूरत है। ये एक सब्टल लेकिन स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करता है जहां लोग अपने नेचुरल अपीयरेंस को इंडिकेट इनएडिक्वेट समझने लगते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि जो हम ऑनलाइन देखते हैं वो रियलिटी नहीं होती बल्कि क्रिएटेड इमेज होती है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक रिलेटेबल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सोचिए एक यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल है जो डेली सोशल मीडिया यूज करती है। जब भी वो अपनी पिक्चर्स लेती है तो
वो ऑटोमेटिकली फिल्टर अप्लाई करती है। आहिस्ता आहिस्ता उसे अपना फिल्टर्ड फेस इतना पसंद आने लगता है कि वो मिरर में अपनी रियल इमेज देखती है तो उसे लगता है कि वो उतनी अच्छी नहीं लग रही। वो अपने हर फोटो को एडिट करती है और बिना एडिटिंग के कुछ भी पोस्ट नहीं करती। अगर रियल लाइफ में देखें तो वो कैमरा से अवॉइड करती है, ग्रुप फोटोज में अनकंफर्टेबल फील करती है और कभी कभी सोशल इवेंट्स भी स्किप कर देती है। ये बिहेवियर सरफेस पर नॉर्मल लग सकता है लेकिन एक्चुअली ये एक डीपर इशू का सिग्नल होता है जहाँ इंसान को अपनी रियल आइडेंटिटी से डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये पैटर्न स्लोली डेवलप होता है। इंसान को खुद भी रियलाइज नहीं होता कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये सब इतना डेंजरस क्यों है। पहली बात, ये इंसान की ऑथेंटिक आइडेंटिटी को इफेक्ट करता है। जब आप अपनी रियल सेल्फ को एक्सेप्ट नहीं करते और सिर्फ एक एडिटेड वर्जन को प्रेफर करते हैं तो आप ग्रेजुअली अपनी ओरिजिनलिटी लूज कर देते हैं। दूसरी बात, ये क्रोनिक डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करता है, मतलब आप कभी सेटिस्फाइड फील नहीं करते। चाहे आप कितनी भी एडिटिंग कर लें, चेंजेस कर लें, आपको हमेशा यही लगता है कि कुछ और बेहतर हो सकता था। तीसरी बात, ये वैलिडेशन डिपेंडेंसी क्रिएट करती है। लाइक्स, कमेंट्स और अप्रूवल पर सेल्फ वर्थ डिपेंड करने लगती है। और जब ये वैलिडेशन नहीं मिलती तो मूड और कॉन्फिडेंस दोनों इम्पेक्ट होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये इंसान को रियलिटी से डिटैच कर देती है, जहां वो अपने रियल अपीयरेंस को एक्सेप्ट करने के बजाय एक आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड के पीछे भागता रहता है। और ये लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। अब बात करते हैं हम इस इशू से कि हम इस इशू से बच कैसे सकते हैं या इसके इम्पैक्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब आपको पता होता है कि फिल्टर्स और एआई इमेजेस रियल नहीं है तो उनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट कम हो जाता है। मीडिया लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये समझना कि जो कंटेंट आप देख रहे हैं वो कैसे क्रिएट होता है और उसमें कितनी एडिटिंग इन्वॉल्व होती है। सपोर्टिव इन्वायरमेंट भी एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपके आसपास के लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं और अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स इम्पोज नहीं करते तो आपकी सेल्फ स्टीम स्ट्रांग रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करना जहां आप अपनी वैल्यू को सिर्फ अपीयरेंस तक लिमिट नहीं करते बल्कि अपनी पर्सनालिटी, स्किल्स और करेक्टर को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। ये फैक्टर्स एक शील्ड की तरह होते हैं, एक शील्ड की तरह काम करते हैं जो आपको डिजिटल प्रेशर से प्रोटेक्ट करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हम इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें, क्योंकि रियलिस्टिकली सोशल मीडिया को completely अवॉइड करना पॉसिबल नहीं, लेकिन हम अपने रिलेशनशिप उसके साथ चेंज कर सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है हम अपनी फिल्टर यूजेज को कॉन्शियसली लिमिट करें। हर वक्त फिल्टर यूज करने के बजाय कभी कभी अपनी रियल पिक्चर भी एक्सेप्ट करें। ये छोटा स्टेप लगता है लेकिन सेल्फ एक्सेप्टेंस बिल्ड करने में बहुत मदद करता है। फिर आता है डिजिटल डिटॉक्स। अब ये भी बहुत इफेक्टिव हो सकता है। इवन अगर आप पूरा दिन नहीं तो कुछ घंटे के लिए सोशल मीडिया को थोड़ा छोड़ दें, उससे थोड़ी देर दूर रहें। इससे आपका माइंड कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन मोड में नहीं रहता। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप अपनी फीड को रिक्रिएट करें, उन अकाउंट्स को फॉलो करें जो रियल, अनफिल्टर्ड और ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएट करते हैं और शेयर करते हैं। इससे आपका एक्सपोजर हेल्दी हो जाता है। और अगर किसी को लगता है कि इश्यू उनकी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा है तो प्रोफेशनल हेल्प लेना बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं होती। क्योंकि थेरेपी वीकनेस नहीं होती, ये सेल्फ अवेयरनेस और हीलिंग का एक स्टेप होता है।
साइकोलॉजिस्ट का रोल इस इशू में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब बात बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर्स तक पहुंच जाए। थेरेपी जो है वो पर्टिकुलरली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी सीबीटी बहुत इफेक्टिव मानी जाती है। सीबीटी का फोकस होता है कि इंसान के डिस्टॉर्टेड थॉट्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें चेंज करना। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सोचता है कि मैं तब ही अच्छी लगती हूँ जब फिल्टर हो, तो थेरेपिस्ट उस बिलीफ को क्वेश्चन करने में हेल्प करता है। इसके साथ एक्सपोजर टेक्निक्स भी यूज होती हैं, जहाँ ग्रेजुअली इंसान को अपनी रियल अपीयरेंस के साथ कंफर्टेबल बनाया जाता है, बिना फिल्टर्स के। कहता है थेरेपी। थेरेपी का एम सिर्फ ये नहीं होता कि इंसान अपनी अपीयरेंस को एक्सेप्ट करे, बल्कि ये भी होता है कि वो अपनी सेल्फ वर्थ को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पर देखे, जैसे पर्सनालिटी, अचीवमेंट और रिलेशनशिप्स। ये प्रोसेस टाइम तो लेता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल चेंजेस क्रिएट करता है। अगर हम ऑनेस्टली देखें तो ये सिर्फ इंडिविजुअल का इशू नहीं, ये एक सोसाइटल प्रॉब्लम है। जब तक सोसाइटी अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करती रहेगी, तब तक इंडिविजुअल्स पर प्रेशर बना रहेगा। हमें कोलेक्टिवली ये एफर्ट करना होगी कि हम ऑथेंटिसिटी को प्रूव करें, प्रमोट करें। जैसे हैवी फिल्टर्स कंटेंट को नॉर्मलाइज करने के बजाय रियल इमेज को अप्रिशिएट करना। मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। उन्हें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए कि उनके कंटेंट एडिटेड है या नहीं। ये छोटी सी ऑनेस्टी ऑडियंस की परसेप्शन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। पेरेंट्स और एजुकेटर्स का रोल भी इम्पोर्टेंट है। यंग जनरेशन को अर्ली स्टेज पे ही ये सिखाना कि उनकी वैल्यू सिर्फ उनकी अपीयरेंस से डिफाइन नहीं होती, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर जब सोसाइटी का नैरेटिव चेंज होता है, तब इंडिविजुअल का माइंडसेट भी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम आज के डिस्कशन को समराइज करें तो कुछ की पॉइंट्स बहुत क्लियर हैं। सबसे पहला, फिल्टर रियलिटी नहीं है। जो हम स्क्रीन पर देखते हैं वो अक्सर एडिटेड और आर्टिफिशियल होता है। दूसरा, एआई ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कंप्लीटली अनरियलिस्टिक हैं और उनके साथ अपना कंपैरिजन करना बिल्कुल अनफेयर है। थर्ड, कांस्टेंट कंपैरिजन सेल्फ एस्टीम को डैमेज करता है और मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। एंड फोर्थ, सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी सेल्फ वर्थ सिर्फ अपीयरेंस पे डिपेंड नहीं करती। इंसान की वैल्यू उसकी पर्सनालिटी, उसके एक्शंस और उसके करेक्टर से होती है, नॉट जस्ट हाउ दे लुक। अगर हम ये माइंडसेट अडॉप्ट कर लें तो हम इस डिजिटल प्रेशर को काफी हद तक हैंडल कर सकते हैं। एंड पे मैं बस ये कहना चाहूंगी कि डिजिटल दुनिया में जहाँ परफेक्शन को आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है, वहाँ रियल रहना एक स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। आपका फेस, आपकी इम्परफेक्शंस, आपकी इंडिविजुअलिटी, ये सब आपको यूनिक बनाती हैं। कोई फिल्टर या एआई टूल आपकी रियल आइडेंटिटी को रिप्लेस नहीं कर सकता। जरूरी ये नहीं कि आप परफेक्ट लगे, जरूरी ये है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करें और अप्रिशिएट करें। मैं आप सबसे ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या हम इतनी हिम्मत रखते हैं कि अपने आप को बिना फिल्टर्स के एक्सेप्ट कर सकें। इसी थॉट के साथ मैं अपनी बात कंक्लूड करती हूँ। बी रियल, बी अवेयर एंड रिमेंबर, यू आर ऑलरेडी इनफ। थैंक यू सो मच। और अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, और अगर किसी को भी इस वेबिनार के सेमिनार के सर्टिफिकेट चाहिए तो वो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।